वायु प्रदूषण के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज 18 हिंदी ओरिजिनल्स। दिल्ली एनसीआर में एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर की श्रेणी में बना हुआ है। राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में जहरीले स्मॉग के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आंखें जल रही हैं, कई लोगों को स्किन एलर्जी की दिक्कत भी हो रही है। हालांकि दिल्ली में ग्रैप लागू किया गया, जिसके तहत कई तरह की पाबंदियां लागू की गई। खास तौर से ग्रैप 4 की बात करें तो ग्रैप के चौथे चरण के तहत सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्कूलों को छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस देने के लिए कहा गया है। इन सब के बावजूद हवा जहरीली है। हवा को साफ करना और लोगों को गैस चैम्बर की गिरफ्त से बाहर निकालना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में एक उम्मीद जगी है। इस दम घोटू हवा से निजात दिलाने के लिए आईआईटी कानपुर मददगार साबित हो सकता है। दरअसल दिल्ली एनसीआर में आर्टिफिशियल बारिश कराई जा सकती है। ये कैसे संभव है और ऐसा पहले भी हुआ है या नहीं, या ये तकनीक कितनी कारगर साबित हो सकती है, आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानेंगे। जानकारी के अनुसार आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने क्लाउड सीडिंग के बारे में समझाते हुए कहा कि इस तकनीक के कारगर होने के लिए 20-21 नवंबर का समय अनुकूल है। दरअसल आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने आर्टिफिशियल रेन पर रिसर्च की है। बताया जा रहा है कि साल 2018 से आईआईटी आर्टिफिशियल रेन पर रिसर्च कर रहा है। इसी साल जून में आईआईटी ने एक टेस्ट किया जिसमें क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराई गई। इसके लिए संस्थान को सरकार और डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से परमिशन लेनी पड़ी। मंजूरी मिलने के बाद संस्थान को फ्लेयर पैनल्स वाले 2 सेस्ना एयरक्राफ्ट मिले, जिसके बाद 5 बार ट्रायल किया गया, जिसमें से 4 सफल रहे। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस तकनीक की मदद से धूल, पॉल्यूटेंट्स आदि को बारिश की मदद से धोया जा सकता है। ऐसे में आईआईटी टीम मंजूरी मिलने पर एयरक्राफ्ट के फ्लेयर्स के जरिए सॉल्ट रिलीज करेगी। माना जा रहा है कि इससे क्लाउड स्टिमुलेशन होगा, इससे कंडेंसेशन प्रोसेस में तेजी आएगी। अगर आपको याद हो तो स्कूल में इस प्रोसेस के बारे में पढ़ाया जाता है। ये वही प्रक्रिया है जिसमें हवा में मौजूद वाष्प या गैस पानी में बदल जाती है। ये बादल बनने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है। माना जा रहा है कि वायु प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए कारगर तरीका साबित हो सकता है। यहाँ हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया, क्लाउड सीडिंग। वो क्या है ये भी जान लेते हैं। क्या है क्लाउड सीडिंग? क्लाउड सीडिंग ही वही प्रक्रिया है जिसकी मदद से वेदर मॉडिफिकेशन कर आर्टिफिशियल रेन लाई जा सकती है। इसके लिए पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और ड्राई आइस को हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट के जरिए वातावरण में डाला जाता है। इनके कारण हवा में मौजूद वाटर वेपर को अपनी ओर खींचते हैं। इसके बाद बादल बनने लगते हैं और फिर बारिश होती है। फायदा या नुकसान? माना जाता है कि इस तकनीक से लगभग आधे घंटे में बारिश हो सकती है। हालांकि इसे लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं माना जा सकता। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस, रूस, यूएई, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, मेक्सिको इस तकनीक को विकसित करने पर अभी भी काम कर रहे हैं। माना जाता है कि चीन सबसे ज्यादा इस तकनीक का इस्तेमाल करता है। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन ने आर्टिफिशियल बारिश कराई थी। इसके अलावा यूएई में साल 2022 में क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल कर बारिश कराई गई, जो कि बहुत भारी पड़ गई थी क्योंकि वहां बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी। भारत में इसके लिए न सिर्फ डीजीसीए बल्कि गृह मंत्रालय और स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप से भी अनुमति लेनी होती है। ये तकनीक वातावरण पर गलत असर भी डाल सकती है। दरअसल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तकनीक से समुद्र में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो सकता है। इसके अलावा वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं सिल्वर आयोडाइड में मौजूद सिल्वर पेड़ पौधों, इंसानों और जानवरों के स्वास्थ्य को खराब कर सकता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।